हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और डेट को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम अब थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए? वो हो सकता है। अगर मैं ये लेग देखता हूँ तो ये लेग में हम देख सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने हैं। उसके बाद ये गैप अप हुआ है, तो ये जो गैप अप है आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार था। अब मार्केट रैली किया है, यहाँ पे एक बुल बार बना था, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, एक बियर बार बनता है, फिर मार्केट अबाउट मिड पॉइंट क्लोज होता है। फिर यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। ये एक तरीके का माइक्रो डबल टॉप है। बस ये जो डबल टॉप है वो हायर हाई डबल टॉप है। अगर यहाँ पे कहीं पे आपको सेल लेने के लिए सोचना है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ये एज अ कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो। पर मेक श्योर अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड्स ले रहे हो उस पर हर एक ट्रेड पे आप कंग स्टॉप यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हो तो हर एक ट्रेड पे आपको 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर आपका स्कैल्प जो भी आप स्विंग ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड में अगर आप 30 या 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, उतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। यही एक तरीका है जिससे इसे ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि देखिए ये हम इसलिए सेल करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ से सेल ऑफ आया था, ये जो बार बना है इसके ऊपर विक है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आए। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड आए, वो भी हो सकता है, पर फिलहाल अभी उसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। देखिए उसके बाद फिर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं। अब अगर दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा? वो हो सकता है। तो अगर ऐसा एक्सेप्शन देखिए इमीडिएटली अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, जहाँ से बाइंग आई थी यहाँ पे अगर बियर बार बनता है तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। रिमेनिंग को होल्ड कर सकते हो, देखना है क्या है सच में कोई रिवर्सल आता है या फिर और एक लेग आता है। देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच रहे हो इसी बार पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका बाय यहाँ पे होता है 3115 और 315, और इसका जो लो है वो है 7, तो 2 पॉइंट्स नीचे आप इसके स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। देखिए पर ऐसे जो ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। रिस्की ट्रेड्स मतलब इस यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। पर आप अगर 1:4 1:5 प्रॉफिट के लिए जाते हो तो फिर इसको आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको 15 की एंट्री होती है। अगर आप देखिए यहाँ पे भी आप अगर एग्जिट कर लेते हो तब भी आप तब भी आपको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, 1:2 रिस्क रिवार्ड होता। और अगर आप होल्ड करते हो और तो यहाँ पे 82। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी अगर आप हाई रिस्क रिवार्ड के लिए जाते हो तो इजीली इसे प्रॉफिटेबल बना सकते हो। मान लीजिए पर आप यहाँ पे सेल नहीं लेते हो, क्यों नहीं लेना है? उसके पीछे और एक रीज़न है। सेल ना लेने का और एक रीज़न ये है कि ये जो बार है ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, ये बियर बार है। पर आप ऐसा मान लीजिए कि जब डबल टॉप बनता है या माइक्रो डबल टॉप बनता है, बहुत केसेस में आपको यहाँ पे कोई डिसेंट बियर बार बुल बार चाहिए मान लीजिए, तब आप यहाँ पे बियर बार, यहाँ पे बुल बार, तब आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद पर स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है, कंग स्टॉप लेना है। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स है जो कि बेस्ट बेट है, आप इन्हें एज अ कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हो। अब क्या हम देखिए अगर आपने यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट की है या फिर अगर हाफ ऑफ द क्वांटिटी एग्जिट की है, आप रिमेनिंग अगर होल्ड कर रहे हो, देखिए हम यहाँ पे अब सेल करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। पर देखिए हमें प्रॉफिट बुक करना है और एटलीस्ट ये जो लेग है इसका जो 50% है वहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। अगर हम फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, यूजुअली उसका कोई यूज़ नहीं है फिब रिट्रेसमेंट का, पर आप ऐसा मान लीजिए कि 50% पे बायर्स हो सकते हैं, तो हम देख सकते हैं एग्जैक्टली ये 50% आया है। एनीवेज, तो मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है या अगर नहीं बुक किया है तो फिर आप रिमेनिंग फिर यहाँ पे ये जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पे एक फिर वेज बनता है,
देखिए यहाँ पे हमारा कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे हाई कहाँ पे है, क्या मार्केट यहाँ सच में कोई रैली करने वाला है, ये हाई टेस्ट होने वाला है या फिर लो और लो बनने वाला है, यहाँ पे लो और लो बना है, यहाँ पे लो और लो बना है। तो अब चांसेस ये बन रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई बार बनता है तब लो और लो बने। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स है जहाँ पे फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है, लेग कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे फिर से आप बाय करके इमीडिएटली यहाँ पे जो लो है इसका 49 है, इसका लो है 44, तो यहाँ पे फिर से आप कुछ लेस देन 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट होता, बट ये भी आप इमीडिएटली क्लोज होता है, तो यहाँ पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। टारगेट क्या रखना है, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं, या न्यू लो हमारे लिए एक टारगेट है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भले लो और लो है, क्या हम अब फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है, क्या हम अब फिर से यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए ये सेल हो सकता है, अगर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर वेज बना है, फर्स्ट देखिए यहाँ फर्स्ट पुश है, फिर सेकंड पुश है, थर्ड पुश है, तो हो सकता है 2 लेग्स आए। अगर आप ऐसे बाय भी करते हो मान लीजिए यहाँ पे इमीडिएटली, तब इसी बार का जो लो है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है, इसका जो ओपन है वो है 352 और इसका जो लो है वो है 350, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 या 5 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होता। तो आपको बहुत क्विक ये सब डिसीजंस लेना है, तो आपको सेल भी करना है और इमीडिएटली स्टॉप लॉस भी लगाना है। अगर इसका लो निकलता है तो आपको एग्जिट करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। देखिए अगर ऐसा ट्रेड है यहाँ पे नीचे अगर वीक है तो ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बायर्स आएँ, पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल बाय करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, पर काफ़ी टाइट चैनल में है और कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, यहाँ पे कोई बाय नहीं करना है। यहाँ पे एक वेज बनता है, उसके बाद क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। पर अगर आप सेल करते हो तो हमें इसके लिए भी रेडी रहना है कि ये हायर लो बन सकता है। तो अगर कोई बार ऐसे क्लोज होता है इमीडिएटली, अगर कोई रिवर्सल नहीं मिल रहा, फॉलोअप नहीं आ रहा, तो हमें एग्जिट करना है, हमें यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये चैनल में है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि हायर लो बने और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, और ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करें। तो देखिए ये चार्ट में जो रीजनेबल ट्रेड जैसे बन रहे थे, यहाँ पे एक बन रहा था, यहाँ पे कोई बन रहा था, फिर यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर मार्केट जब ऐसे बार बनता है तब यहाँ पे हम एक लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते थे, यहाँ पे भी हम लिमिट ऑर्डर सेल्स हो सकते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आएगा, पर अगर इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं देता है तो हमें एग्जिट करना है। अगर देखिए अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो बेटर ये है कि आप फिर यहाँ पे कोई भी एंट्री ना लो, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी बेट कहाँ पे है? तो यहाँ पे जब मार्केट ब्रेक करता है उसके बाद फिर यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बना है, मार्केट इसका हाई निकल रहा है। देखिए ये वेज था, वेज के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया है, पुल बैक वीक है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब जब मार्केट इसका हाई निकलता है तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, पर क्या स्टॉप लॉस हाई, क्या हमें स्विंग का स्टॉप लॉस यूज़ करना है? नहीं करना है। क्या हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है? वो भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था। तो अगर मार्केट यहाँ से मार्केट मूड अप डाउन अप, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है। तो हमें इसी का लो एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है? 413 और यहाँ पे ओके, तो ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको उतना स्टॉप लॉस नहीं लेना है, आपको बस 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेना है, अगर आप हर ट्रेड पे लेते हो, वैसे तो 26 इज़ नॉट बैड, आप ले सकते हो। पर अगर आपको उससे अगर कम चाहिए तो फिर आप आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। तो हम 51,300 का सी देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे बाय होता 300 और यहाँ पे जो लो है वो है 80, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिलता। तो इसके ऊपर ऐसे मार्केट जाता है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40, उसके बाद फिर 400, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। इमीडिएटली 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हैं। फिर आप ये पूरा प्रॉफिट आपको गिव अप नहीं करना है,
आपको फिर आप कुछ कम क्वांटिटी इस पर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आप स्विंग का स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने जितना भी प्रॉफिट बनाएं वो पूरा प्रॉफिट आपको गिव अप नहीं करना है। स्टॉप लॉस हमारे लिए यही बन रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है और आपको फिर से एंट्री लेनी है तो मेक श्योर कि आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। तो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमें नहीं यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, जैसे हम आउट ऑफ द मनी स्विच कर लेते हैं। तो 51,600 253 और यहाँ पे फिर भी स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। देखिए, आप स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर लो। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको उसमें भी मोमेंटम मिल जाएगा। देखिए, मिनिमम स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बन रहा है 94 और 42, फिर भी यहाँ पे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा है। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हमें यूज़ नहीं करना है। ऑलराइट, तो अभी ये काफ़ी आउट ऑफ द मनी है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो आपको आउट ऑफ द मनी में भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल जाएगी। तो 50 73 48, तो यहाँ पे आप फिर से 20 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, फॉलोअप कैंडल देखना है। यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई नहीं। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एंट्री यहाँ पे होती 72, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। देखिए, ऐसे अगर मोमेंटम ब्रेक हो रही है इमीडिएटली, कोई अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, वो इसलिए नहीं क्योंकि और डीप पुल बैक हो सकता है। मार्केट यहाँ फिर से साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, यहाँ पे हम फिर से बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस कितना है, देखिए यहाँ पे हमारे लिए अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे इसके नीचे है, जबकि 20 पॉइंट्स का बन रहा है। तो ये हम ले सकते हैं स्टॉप लॉस। यहाँ पे अभी भी इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस यूज़ करना वो रिस्क ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट 1022 मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। देखिए, ये ऐसे ही ट्रेड करके आप ये अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो I'll रिपीट इट वंस अगेन। तो जो बेस्ट बेट थे हमारे लिए, ये सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं, ये सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, ये एक जो ट्रेड है ये हम प्रीफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेल करने के लिए सोच रहे हो तो इमीडिएटली अगर सेल ऑफ नहीं मिलता तो एग्जिट करना है। यहाँ पे एक सेल लेना है, मोमेंटम नहीं है, एग्जिट करना है। हमारा यहाँ पे इसके ऊपर एक बाय होता, यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी बेट है तो हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूरा ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं और फिर बाद में आउट ऑफ द मनी हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें एग्जिट करना था, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे बाय बन रहा था। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं मार्केट ने रैली किया था और एक लेग आना था और एक लेग आता है, इसके ऊपर भी किया। तो यहाँ पे कम स्टॉप यूज़ करके हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट एट द सेम आए हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, तो जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, पर यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पे न्यू लो के बाद फिर बायर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने के लिए सोचना था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली कर सकता है या हाई टेस्ट कर सकते हैं? चैनल काफ़ी टाइट है, तो अगर रैली भी करता है तो भी यही सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। ये सब ओवरलैपिंग बार से साइडवेज मार्केट है, तो हमें कोई मोमेंटम चाहिए, तब हमें बाय करने के लिए सोचना है। यहाँ पे तो चैनल था तो हमें पता था, यहाँ पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे ये लो है, ये हाई है, यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, तो कोई बाय कोई सेल नहीं लेना है। भले ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, पर इसका कोई मतलब नहीं है। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता फिर ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता, तब हम फ्लैग की तरह उसे बाय कर सकते थे। यहाँ पे नहीं लेना है, हमें क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। और जैसे निफ्टी में हमने बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे बाय किया था, तब हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है ये, क्योंकि नहीं पता है यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, इमीडिएटली रिवर्सल होने वाला है, तो हमें ब्रेकआउट होने तक वेट करना है। तो हमारा जो पहला बाय होगा निफ्टी 50 में वो ये बार के बाद होगा। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं एक सेल लेने के लिए।
यहाँ पे एक बाय हो सकता है और फिर नेक्स्ट जो ट्रेड है यहाँ पे हो सकता है एक फॉलोअप कैंडल्स देखना है, इसका लो निकालते हैं तो एग्जिट करना है ऑप्शन के, अगर नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं, फिर साइडवेज जब जाता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगा के इंस्टेंट मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है। अभी हम थोड़ा ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि उसमें कितनी मोमेंटम है। तो हम पहले 25,100 का पी देख लेते हैं। और तो देखिए, अगर आपका यहाँ पे आप सेल करते हो, मेक श्योर कि यही आपके लिए स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे अगर आप हर ट्रेड पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो कंग स्टॉप, तो यहाँ पे बाय करके आप इमीडिएटली इसके नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। यू हैव गॉट 40 पॉइंट्स। उसके बाद फिर अगर आपको कॉल बाय करना है तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा था तब, सो 24,950 तो यहाँ पे हमारा बाय होता। इसका जो लो है वो है 72, इसका जो लो है वो है ऑलराइट। तो 2 पॉइंट्स हम नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। इसका जो है वो है 91, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। और देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 या 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर जैसे हमने बताया यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर ये अब इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए, हमें अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है और आप हर ट्रेड पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो, जो भी स्विंग ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेड के लिए हम एंट्री ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। मेक श्योर कि इसके नीचे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। पर अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का हो रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का। उतना नहीं लेना है आपको, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? सो विल शिफ्ट टू द आउट ऑफ द मनी, शिफ्ट टू आउट ऑफ द मनी। सो 25,400। Okay, this is very bad. All right. थोड़ा ये बहुत आउट ऑफ द मनी हो गया। तो यहाँ पे 23 और इसका जो लो है वो है 2। ऑलराइट, तो ये हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मार्केट क्लोज होता है आप यहाँ पे बाय करते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। फॉलोअप कैंडल देखना है तो यहाँ पे 45, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे जब जैसे बार क्लोज होता है हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किया है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाना है कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मेक श्योर आप इसके ऊपर बाय के लिए एंट्री लगा रहे हैं और ये आपके लिए स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ। पर स्टॉप लॉस भी इस केस में भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप 25,000 ओके, सो 25,300 का हम सी देख लेते हैं। देखिए काफ़ी ख़राब मोमेंटम है, ये एक्सपायरी के दिन ऐसा होता ही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो वेट करना है। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तब क्या हम बाय कर सकते हैं? तब रीजनेबल बाय हो सकता है, तब हमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो आप यहाँ पे बाय करते हैं 63 और यहाँ पे होता। अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली मान लीजिए ब्रेक करता, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता, तो क्या हम यहाँ पे बाय करके 56 और यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलरेडी 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाय कर रहे हो ना, आप ऐसा मान लीजिए कि आपको ये बाय हो रहा है तो आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है हमें। तो आपका यहाँ पे बाय होता 56 और ये ऑलमोस्ट 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। देखिए ये जैसा मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, मार्केट यहाँ पे नीचे आए, इसलिए हमें ऐसे अगर बाय ले लो, यहाँ पे बाय ले रहे हो तब भी आपका हमारा स्टॉप लॉस यही बन रहा है। हम यहाँ पे कंग स्टॉप नहीं यूज़ कर सकते हैं, आसानी से मार्केट साइडवेज जा सकता है।
इसलिए मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे भी अगर हम बाय करें तो हमारे लिए यही स्टॉप लॉस यूज़ करना था। क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से डीप पुल बैक दे, साइडवेज जाए, उसके बाद फिर ब्रेक करे। यहाँ ये इस केस में इमीडिएटली ब्रेक किया है। तो ये सब सिनेरियोज के लिए हमें रेडी रहना है। इसलिए हमारे लिए देखिए, अनलेस ऐसे कुछ पैटर्न्स है तभी हमें कंग स्टॉप यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे भी बाय करने के लिए सोच रहा हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो क्या मैं अभी कंग स्टॉप यूज़ करने के लिए सोच सकता हूँ? तो ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। तो अगर मार्केट इसका हाई निकलता है 2 बार का इमीडिएटली, तो फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये मेरे लिए स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे 40। मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग बार है, फॉलोअप बार, इसके नीचे स्टॉप लॉस हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये जब बार क्लोज होता है तब इंस्टेड मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 60 और ये एग्जिट हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है। तो ये पूरे चार्ट में हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, फिर इसके ऊपर एक बाय था, फिर यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।